हेलो फ्रेंड्स, के वाई रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं जन्माष्टमी के लिए मेवा पांग। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कृष्ण जी का प्रिय भोग है। वैसे तो आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं, किसी व्रत में खा सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पे ये स्पेशल बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें ये हम पहले मखाने रोस्ट कर लेते हैं। इनको अच्छे से भून लेते हैं। मखाना एक ड्राई फ्रूट्स है। बादाम और अखरोट की तरह इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका रोज़ाना सेवन करने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार होता है, हमारी मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक आने का रिस्क कम रहता है। मखानों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये हमारे भुन गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये हमने खरबूजे की मींग ली है। ये बीन के अच्छे से साफ़ कर ली है और इसको भी हम भून लेते हैं। हमें सूखा ही भूनना है, घी वगैरह नहीं डालना है इसमें। चटकने तक आवाज़ आने पर इसको हम बंद कर देंगे। देखिए ये हमारी फूलने लगी है। खरबूजे के बीज में विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के भरपूर मात्रा पाई जाती है। वैसे ही जैसे खरबूजे में पाई जाती है, ऐसे ही तरबूज के बीज में भी पाई जाती है। खरबूज और तरबूज के में भी, तरबूज के बीज में विटामिन ए, विटामिन 5 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इन्हें हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे हमारे जोड़ों के दर्द में, हड्डियों के दर्द में, नसों में बहुत फ़ायदा करते हैं। वैसे भी त्योहारों पे हमें अपने रोज़मर्रा में ये चीज़ें खानी चाहिए। इनको भी चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं। ये भी हमारे भुन गए। अब हम इसमें बादाम भूनते हैं। बादाम में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इनको भी धीरे धीरे रोस्ट कर लेते हैं। हमें सिम गैस पे करने हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करनी, तो जल जाएंगे। अभी के साथ अखरोट भी हम इसी कढ़ाई में कर लेंगे। अखरोट भी हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हें भी अपने खाने में हमें शामिल करना चाहिए। ये भी भुन गए हैं हमारे। अब हम इसमें इसी के साथ काजू भी भून लेंगे। ये भी भुन गए हैं हमारे। अब हम इसी कढ़ाई में घी डाल लेंगे 2 चम्मच और हम गोंद को भूनेंगे। घी को हमें तेज़ गरम करके फिर गैस सिम कर लेनी है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो जल जाएगा। अगर हम तेज़ कर गैस में ही बनाएंगे तो इसको हमें पहले तेल घी गरम कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद गैस को कम कर लें। ये हल्की आंच में फूल के वो आता है, नहीं तो जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। पहले हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। इसमें डाल के हमारा तेल सही हो गया है। अब हम इसमें भूनते हैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो कच्चा रह जाएगा, भुनेगा नहीं अंदर तक। गोंद हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और सांस की बीमारी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। इसको हमें खाना चाहिए। गोंद कई तरह के आते हैं, कीकर का आता है, बबूल का आता है, नीम का आता है। सबकी अलग अलग होती है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से हम सभी गोंद को भून लेंगे। हमें थोड़ी थोड़ा डाल के भूनना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है।
मैं आपको 2-3 बार भून के दिखा देती हूँ किस तरह से भुना जाएगा। ये आपको पूरा ढंग से दिखा रहे हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा ये। अब सभी भुन गए हैं। अब इनको हम मोटा मोटा दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें पाउडर नहीं बनाना है, हम मोटा मोटा दरदरा पीसेंगे इसको। देखिए आपको दिखाऊंगी भी कैसा है। इस तरह से कुछ हमने साबुत रखा है, कुछ हमने मोटा मोटा पीस लिया है। इसी तरह से चाहिए हमें, जिससे इसके दाने दिखाई दें। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, इस तरह से हमें चाहिए सारी मेवाएं। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें अब हम चाशनी तैयार करते हैं। ये 1 कटोरा मैंने चीनी ली है। चीनी का आधा इसमें हम पानी डालेंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स को हम मिला के अच्छे से नाप लेंगे। जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी आधी हम चीनी डालेंगे। जैसे हमारे 2 हिस्सा ड्राई फ्रूट्स है तो हमें 1 हिस्सा चीनी चाहिए। ये हमारे 2 कटोरे हैं, जितनी हमने चीनी ली है उसका डबल है। इससे जो है आपकी बर्फ़ी पंजीरी मेवा पांग अच्छी बनेगी। इसका आधा हम पानी लेंगे। अब इसको चलाते हुए हम चीनी को घोल देंगे, जिससे ये चीनी तली में लगे नहीं तो जल जाती है तली से। देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है। इसमें हमने इलायची को मोटा मोटा डाला है, फोड़ के 4 इलायची ली हैं, उसके बीज निकाल के डाल दिए हैं। ये अच्छे लगते हैं खाने में। और हमें एक चिपचिपी चाशनी चाहिए इसके लिए, 1 तार की। अब हम इसमें सभी ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े डाल के चलाते रहेंगे। अगर हम 2 तार की चाशनी एक साथ कर लेंगे तो वो जम जाएगी और आपके अच्छे से मिक्स नहीं होगी। इसमें डाल के ये सब चीज़ फूल जाती हैं अच्छे से। हमें अच्छे से मिलानी है सभी, जिससे ये अच्छे से फूल जाएं। थोड़ी थोड़ी करके डालिए, एक साथ सारे नहीं डालिएगा। अब हमने सभी को डाल लिया है और अच्छे से हम इसको चला लेते हैं। चलाना बहुत ज़रूरी है। अब हम थाली को तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमें जमाना है। जिस बर्तन में थोड़ी सी चिकनाई लगा के, आप घी लगा लीजिएगा। अभी हमें थोड़ा सा और पकाना है इसे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सभी मेवा कितनी अच्छी लग रही हैं, साबुत साबुत। कुछ पिसी हैं, कुछ साबुत हैं। जब हमें दिखाई देती है और मुंह में आती हैं, चबाते हुए हम खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप इसको पीस के पाउडर बना के भी जमा सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब थोड़ी सी हम निकाल के देख लेते हैं एक बर्तन में कि हमारी जमने के लिए तैयार हो गई कि नहीं। अभी हमें थोड़ी सी और बनानी है, थोड़ी सी कसर और रह गई अभी। अगर आपकी चाशनी सही बनेगी तभी आपकी अच्छी पंजीरी जम पाएगी मेवा पांग, नहीं तो नहीं। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है, मेवा बिखर जाती हैं, तो आप पानी डाल के उसको दोबारा से भी सही कर सकते हैं।
और पतली हो जाती है तो भी आप दोबारा से उसको कढ़ाई में डाल के और टाइट कर सकते हैं। अब ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसको थाली में निकाल लेते हैं एक। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसको फैला देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको काटेंगे। है ना कितनी अच्छी। मैं आपको काटना दिखाना भूल गई थी। ये देखिए मैंने काटी है, कितनी अच्छी बन के आई है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए इसमें सब मेवा दिखाई दे रही हैं, सभी चीज़। हमें सबका अलग अलग स्वाद आता है जब हमें साबुत डालते हैं तो इसमें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बनाइए खाइए। आपका धन्यवाद।